भगवान शिव से जुड़े ये 5 रहस्य आप नहीं जानते होंगे। शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई, लेकिन इस पर्व को भगवान शिव की विवाह वर्षगांठ के रूप में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। कई कहानियों में इसके छिपे रहस्य का वर्णन मिलता है, जो निम्न है। भगवान शिव महादेव माँ काली के चरणों के नीचे मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उतंगता के प्रतीक हैं, फिर भी वह सबसे उदार रूप में है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। एक बार काली माँ बहुत ज़्यादा क्रुद्ध अवस्था में थी, यानी क्रोधित। कोई भी देव राक्षस मानव उन्हें रोकने में सामर्थ्य न था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए एक सामूहिक रूप से भगवान शिव को याद किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती, वहाँ का विनाश निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुँचे। भोलेनाथ माँ काली के रास्ते में लेट गए। जब माँ काली वहाँ पहुँची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव लेटे हुए हैं, और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहाँ जहाँ कदम रखा था, वहाँ सब कुछ नष्ट हो चुका था। लेकिन यह अपवाद हुआ। काली ने जैसे ही भगवान शिव की छाती पर पैर रखा, उनका गुस्सा शांत हो गया और वो पश्चाताप करने लगी। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सही मायने में हमें ज्ञान देती है। हमारे पास कितने समाधान हैं, कितनी शक्ति है, और सूझबूझ से युक्तियों को हल किया जा सकता है। हम में से कुछ लोग जानते हैं भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती माँ ने से विवाह से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जा पहुँचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, वह शिव के सिवाय किसी और से विवाह नहीं करेंगी। इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने असली रूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को भी तैयार हो गए। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, ये बहुत लोग सोचते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते। शिव पुराण में संबंध में एक दिलचस्प वर्णन मिलता है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाता। उसका नाम प्रह्लाद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहा था, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा वह इतना ज़्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधे का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई और घमंड से भी भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और पहुँचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा, वह इतना खुश क्यों है? साधु ने वजह बताई। सब बात जानकर शिव ने पूछा कि ये पौधे और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख हो जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए शिव ने तुरंत अपनी उंगली काट कर दिखाई। उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगी। उनके इस भक्त को हमेशा याद रहे, शारीरिक सौंदर्य अहंकार ना रहे बल्कि अंतिम सत्य याद रहे। इसलिए भोले ने
भस्म लगानी शुरू की। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को भेंट में दिया। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे। तभी शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि भगवान विष्णु की शक्ति में कितनी तत्परता है। इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर बार बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। विष्णु हजारवा नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं है। तब विष्णु ने अपनी आँख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने विष्णु को सुदर्शन भेंट में दिया। अमरनाथ गुफा की कहानी भी यही मिलती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ बहुत महत्वपूर्ण है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य जानने के लिए कहा तो वह गुफा की ओर निकल गए। गुफा जाने के रास्ते में उन्हें कई कार्य करने थे, इसलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। अमर कथा के रहस्य बताने के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र वाहन आदि को निर्जन स्थानों पर छोड़ दिया। सभी स्थल तीर्थ स्थल बन गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव गुफा तक पहलगाम से होते हुए पहुँचे। भगवान विष्णु और शिव के ये 5 रहस्य आपको अध्यात्म विश्वास करने के साथ साथ शिवरात्रि के रहस्य को बताने के लिए भी काफ़ी है। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल। ये रहस्य आपको कैसे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए अवश्य बताइएगा। जय भोलेनाथ की।